अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो वाक्य बताने वाले हैं ये एक बेहद ही खास वाक्य है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि इस वाक्य में जो बात बताने वाले हैं उसे सुनकर अल्लाह पर आपका भरोसा और भी ज़्यादा कायम हो जाएगा। दरअसल एक बार की बात है जब मछली के पेट में से एक जिंदा बच्चा निकला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य अरब के साहिल पर पेश आया, जहां एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समुंदर पर गुजरते और वो खुद को समुंदर का बेटा कहा करता था। दोस्तों, वो अपनी कश्ती में सवार होकर कई महीने तक सफ़र करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हम सफ़र की ज़रूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो बस यही था कि मछलियाँ पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियाँ बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते और उनकी बातों को वो हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफ़र पर फिर से निकल जाता। एक बार जब बाजार में मछलियाँ बेचकर जब वापस समुंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले आया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समुंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहाँ तक चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही घर का कोई ठिकाना है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, जो मछुआरा इसका हुस्न देखकर पहले ही फिदा हो चुका था, उसने इस नौजवान लड़की के साथ निकाह का फैसला कर लिया और लड़की भी रजामंद हो गई। और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की ज़िंदगी और उसकी सख्तियों से उस लड़की को आगाह कराते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ इस कश्ती पर ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये समुंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियाँ ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात उसने मान ली और निकाह हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी है ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उससे कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ हो ही नहीं सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नीली आँखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समुंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी और वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करती, ऐ अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियाँ आनी बंद हो गई। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता मगर कोई मछली जाल में ना फंसती। मछुआरा बस इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वो समुंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी ज़िंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया था। भूख की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समुंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वो बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे न खाने का होश था न पीने का होश था। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक
खाक किया ताकि गोश्त बना सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेड़ चाक किया गया तो अंदर से वो बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मौजूदा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू ही है हर व्यक्ति का जानदार, तू ही हर जानदार को रिज़्क़ देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रेसिपी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूँगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, तो प्रिय मित्रों, आपका इस वाक्य के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के समुद्री भोजन हलाल उपयुक्त हैं, जिसमें कहा गया है कि आपके लिए वैध वही है जो आप समुद्र से पकड़ते हैं और अपने और यात्रियों के लिए भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मोटे तौर पर बताता है कि समुद्र से जो पकड़ा जाता है वो स्वीकार्य है। इसमें समुद्री शैवाल जैसे पौधे भी शामिल हैं। निसंदेह इसमें किसी भी हानिकारक चीज़ को शामिल नहीं किया गया, जैसे कि जहरीली मछलियाँ और ऐसे पौधे जो एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। नुकसान से बचना हमेशा भोजन की अनुमति से बेहतर होता है। मूलतः सभी समुद्री खाद्य पदार्थ हलाल हैं क्योंकि वे स्वीकार्य है। मछली और शंख कई मुस्लिम बहुल देशों में व्यंजनों के लोकप्रिय हिस्से हैं। समुद्री भोजन भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि ये एक स्वादिष्ट प्रोटीन विकल्प है जो गैर हलाल मांस से परहेज करता है, क्योंकि समुद्री भोजन की अनुमति को भूमि के जानवरों की तुलना में धर्म ग्रंथों में अलग तरीके से निपटाया गया है। इसीलिए इसके लिए उसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान वध की आवश्यकता नहीं है जो गायें, बकरी और मुर्गियों जैसे अन्य हलाल जानवरों के लिए निर्धारित है। प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाना मना किया है और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पशे पुष्ट डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके ये कामों को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना किया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरह दूध के मछली खाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कहरात में सोच करता है तो उसका तज़रे अमल इस्लामी तज़रे अमल नहीं। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।